हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 14 का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे पॉइंटर्स इन सी। पॉइंटर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ है पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स के बेहतर तरीके से समझने के लिए हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं पॉइंटर्स से रिलेटेड। सबसे पहले हम पॉइंटर्स बेसिक्स की बात करेंगे कि पॉइंटर होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंटर्स अर्थमेटिक की, यानी पॉइंटर से रिलेटेड हम कैलकुलेशंस क्या कर सकते हैं, क्या रूल्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ पॉइंटर्स से। पॉइंटर क्या है उसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देखते हैं, इंट एक्स असाइन 5। हम जानते हैं इस तरह के स्टेटमेंट से क्या होता है, कंपाइलर को पता चलता है कि x नाम का एक वेरिएबल बनेगा जो कुछ मेमोरी लेगा और उसके अंदर 5 वैल्यू असाइन होगी। तो यहाँ पे तीन बातें साफ हैं। एक तो मेमोरी लोकेशन है जिसको हम मेमोरी ब्लॉक बोल सकते हैं, और इस मेमोरी लोकेशन का कुछ नाम रखा गया है x। तो ये कहलाता है वेरिएबल, या हम बोल सकते हैं नेम ऑफ मेमोरी ब्लॉक। और इसके अंदर रखा है 5। इसको हम बोलेंगे कंटेंट इन मेमोरी लोकेशन या वैल्यू एट मेमोरी लोकेशन या x की वैल्यू। लेकिन इन तीन बातों के अलावा एक चौथी बात भी होती है, और वो है एड्रेस। यानी ये एक नंबर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 2048 लिया, ये कुछ और भी हो सकता था। तो ये एक नंबर है जो इस मेमोरी ब्लॉक को दिया गया है। इस बात को समझने के लिए आप एक बेसिक बात समझने की कोशिश करें। डॉस बेस्ड आर्किटेक्चर के हिसाब से सी के एक प्रोग्राम को रन होने के लिए 64 किलोबाइट्स मेमोरी मिलती है, यानी 65536 बाइट्स। अगर आप इन बाइट्स को एक एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करें तो 65536 बाइट्स हैं पूरे प्रोग्राम के पास। इन 65536 बाइट्स में जो पहली बाइट है उसको हम सीक्वेंस नंबर देते हैं 0। उसके बाद जो अगली बाइट होगी उसको सीक्वेंस नंबर देंगे 1। यानी ये सारी बाइट्स अगर लगातार में अरेंज कर दी जाए और पहली बाइट को नंबर दिया जाए 0, तो आखिरी बाइट को नंबर मिलेगा 65535। तो टोटल मिला के हो गए 65536। ये जो हर एक बाइट को एक नंबर दिया गया है, इसी नंबर को हम एड्रेस बोलते हैं या रेफरेंस बोलते हैं या सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। तो हमारे वेरिएबल को जब मेमोरी मिलेगी तो इसी 64 किलोबाइट के चंक में कहीं पर मिलेगी, और इस वेरिएबल में 2 बाइट्स होंगे। अगर हम डॉस बेस्ड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो इंट वेरिएबल 2 बाइट्स मेमोरी लेता है। यही बात अगर 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए करेंगे तो वहां 4 बाइट का इंट ब्लॉक होता है। तो अभी 2 बाइट कंसिडर करते हुए चलिए। तो x वेरिएबल अगर 2 बाइट्स का है तो इसमें पहली बाइट का कुछ सीक्वेंस नंबर होगा, एड्रेस नंबर होगा। जहां पर भी मेमोरी मिली होगी प्रोग्राम के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका एड्रेस नंबर क्या होगा। तो लेट से इसका एड्रेस नंबर हमने 2048 मान लिया। अभी आप सोचेंगे कि जब इसमें 2 बाइट हैं तो 2 एड्रेस होने चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। तो पहली बाइट का एड्रेस होगा 2048, तो दूसरी बाइट का एड्रेस होगा 2049, क्योंकि वो सीक्वेंस में ही होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका एड्रेस 2048 ही होगा, ये हम तय नहीं कर सकते। प्रोग्राम जब रन होगा तो वेरिएबल को मेमोरी कहां पर मिलेगी इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका एड्रेस नंबर क्या होगा। हालांकि फिर भी हम कह सकते हैं कि ये एड्रेस कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, ये एक लॉजिकल एड्रेस है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को जो टोटल मेमोरी मिली है वो रैम के किस हिस्से में मिले हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम उस 64 किलोबाइट को ही पूरी दुनिया मानते हुए उसके अंदर एक एक बाइट को एक नंबर दे रहे हैं, तो उस सीक्वेंस में ये 2048 नंबर पे आती है। तो हम इस 2048 को बोल रहे हैं एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक। ये एड्रेस नंबर क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि 0 से 65535 की रेंज में ही होगा। अगर हम चाहें तो इस वेरिएबल का एड्रेस स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे इस छोटे से प्रोग्राम को देखिए, मैंने एक x नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें 5 असाइन किया है।
एक्स की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो 5 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ एड्रेस ऑफ एक्स। आपको याद है स्कैनएफ में हमने ये एड्रेस ऑफ सिंबल यूज़ किया हुआ था। हम नॉर्मली प्रिंटएफ में ये सिंबल यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार हम इसको प्रिंटएफ में भी लिख रहे हैं। और इसका मतलब है ये एक ऑपरेटर है जिसने एक्स का एड्रेस रिटर्न किया, तो वो %d की जगह प्रिंट हो जाएगा। तो स्क्रीन पे आउटपुट आएगा, पहले प्रिंटएफ का रिजल्ट 5, दूसरे प्रिंटएफ का रिजल्ट 2048। तो इस तरीके से किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आप जान सकते हैं। तो ये जो एड्रेस ऑफ है ये एक ऑपरेटर है, इसको हम रीड कर रहे हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये एक यूनरी ऑपरेटर है, इसको अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है। ऑपरेंड मस्ट बी द नेम ऑफ द वेरिएबल, यानी एड्रेस ऑफ सिंबल के बाद जो आपने ऑपरेंड लिखा था एक्स, वो एक्स किसी वेरिएबल का नाम होना जरूरी है। हम कांस्टेंट नहीं लिख सकते उस जगह पे, तो एड्रेस ऑफ के तुरंत बाद हम किसी वेरिएबल का नाम ही लिखेंगे। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर गिव्स एड्रेस नंबर ऑफ द वेरिएबल, यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को जो ऑपरेंड हमने दिया है वेरिएबल का नाम, ये उसका एड्रेस हमें देता है। इसलिए तो प्रिंटएफ में एड्रेस प्रिंट हो रहा था। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को हम रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि एड्रेस को हम रेफरेंस बोलते हैं। ये याद रखिएगा, एड्रेस और रेफरेंस एक ही बात है। तो ये ऑपरेटर क्या दे रहा है हमें? रेफरेंस नंबर दे रहा है, एड्रेस नंबर दे रहा है, और इसलिए इसे हम रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसी तरह से एक और ऑपरेटर होता है इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शन ऑपरेटर ये एस्ट्रिक है, ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर जैसा दिखता है, लेकिन ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है। इसको हम बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। नाम से समझ में आ रहा होगा, हमने इससे पहले पढ़ा रेफरेंसिंग ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं, और ये उसका अपोजिट है, डी रेफरेंसिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमने रेफरेंसिंग ऑपरेटर पढ़ा था तो उसका ऑपरेंड था वेरिएबल का नाम, बदले में वो देता था एड्रेस, उस वेरिएबल का एड्रेस। ये उल्टा करेगा, आप इसे वेरिएबल का एड्रेस दीजिए, ये वेरिएबल देगा। तो इट टेक्स एड्रेस एज एन आर्ग्यूमेंट। ये भी यूनरी ऑपरेटर है, इसलिए इसको एक ही ऑपरेंड चाहिए, और वो ऑपरेंड क्या होना चाहिए? एड्रेस नंबर। और ये बदले में आपको रिटर्न करके दे देगा उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने लगेगा, या हम बोलें वेरिएबल रिटर्न कर देगा। अब एक प्रोग्राम जो पिछली बार हमने बनाया उसी का मॉडिफिकेशन, उसमें एक प्रिंटएफ लास्ट में हमने और जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर तीसरे प्रिंटएफ में हमने वेरिएशन लाया है। हम लिख रहे हैं एस्ट्रिक %x। इसका मतलब क्या है? दो यूनरी ऑपरेटर लगे हुए हैं तीसरे प्रिंटएफ में। एड्रेस ऑफ x ये पहले सॉल्व होगा, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट वर्क करते हैं। तो एड्रेस ऑफ x जब सॉल्व हो जाएगा तो उसकी जगह आ जाएगा 2048। तो आप जरा ध्यान से सोचिए, ये ऐसा लिखा है एस्ट्रिक 2048। 2048 एड्रेस है, और एस्ट्रिक उस पर लगा दिया, तो ये वेरिएबल बन गया। कौन सा वेरिएबल? 2048, जिसका एड्रेस है। किसका एड्रेस है? 2048, एक्स का। इसका मतलब एस्ट्रिक %x लिखना इज एज गुड एज x लिखना। इसीलिए तीसरे प्रिंटएफ ने प्रिंट किया 5। %d की मदद से हम जो नंबर्स प्रिंट करा पाते हैं वो होता है -32768 से लेके 32767। लेकिन एड्रेस नंबर क्योंकि 0 से 65535 की रेंज में होते हैं, इसलिए %d की जगह %u यूज़ करना ज़्यादा बेटर चॉइस होगी। तो जब भी आप एड्रेस प्रिंट कराएं, आप %u लिखें %d की जगह पर। अब एक सवाल, यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा है। मैंने x नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने 5 सेट की है। डायग्राम में क्लियर है कि ये एक मेमोरी ब्लॉक है, और इसका एड्रेस हमने 2048 माना हुआ है। अब हमने लिखा है %x असाइन 7, मतलब एड्रेस ऑफ x में 7 असाइन करो। सवाल ये है कि इससे क्या होगा? यदि आपको लगता है कि 7x में चला जाएगा तो ये गलत है, क्योंकि मैंने x असाइन 7 नहीं लिखा है। और अगर मैं एड्रेस ऑफ x असाइन 7 लिख रहा हूँ तो ये एक्चुअल में एरर है। ये एरर क्यों है? ये एरर इसलिए है कि असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, और एड्रेस ऑफ x लिखना 2048 लिखने के बराबर है।
तो वी कैन नॉट स्टोर एनीथिंग इन एड्रेस ऑफ एक्स बिकॉज एड्रेस ऑफ एक्स इज नॉट अ वेरिएबल. इट इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स. ये एक्स वेरिएबल का एड्रेस रिप्रेजेंट करने का तरीका है. तो कभी भी असाइनमेंट के पहले हमें कांस्टेंट नहीं लिखना है, क्योंकि कांस्टेंट में कुछ असाइन नहीं हो सकता, वेरिएबल में असाइन हो सकता. तो एड्रेस ऑफ एक्स असाइन 7 एरर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आगे कई जगह पर आपको समझ में आएगी ये बात. लेकिन असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे आप कांस्टेंट नहीं लिख सकते हो, पर राइट हैंड साइड पे तो लिख सकते हैं. देखिए, जे असाइन एड्रेस ऑफ एक्स, तो मैंने असाइनमेंट के राइट साइड में लिखा है एड्रेस ऑफ एक्स, तो 2048 में जे में रखना चाहता हूँ. मेमोरी डायग्राम देखिए, जे भी कोई वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल में 2048 रख रहा है. अब क्योंकि जे भी वेरिएबल है तो उसका भी कोई एड्रेस होगा, जैसे 3000. लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर कोई वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं तो पहले हमें उसे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा. हम एड्रेस को किसी वेरिएबल में रख सकते हैं, लेकिन हमें उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना है. पर अगर मैं इस जे वेरिएबल का डिक्लेरेशन ठीक वैसे ही करता हूं जैसे एक्स का किया है, यानी इंट जे, तो ये गलत होगा. क्योंकि 2048 भी एक नंबर है. डायग्राम में देखिए, जो जे के अंदर वैल्यू रखी है 2048, वो भी एक इंटीजर है, और एक्स के अंदर रखी वैल्यू भी इंटीजर है. तो ये कैसे पता चलेगा कि 5 एक ऑर्डिनरी इंटीजर है, कोई एड्रेस नहीं, जबकि 2048 एक एड्रेस है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो 2048 को एड्रेस माना जाए और 5 को एड्रेस ना माना जाए, इसके लिए हमें कंपाइलर को बताना होगा कि एक्स और जे अलग अलग तरह के. एक्स में ऑर्डिनरी वैल्यू ही रखी जाएगी, जबकि जे में एड्रेस ही रखा जाएगा. तो जब जे को आप डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेयर करते वक्त आप एस्ट्रिक सिंबल लगाएंगे. ये सिंबल लगाने का मतलब है आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये जे वेरिएबल एक स्पेशल वेरिएबल है जो एड्रेस कंटेन करने के लिए बना है. तो जे में आप ऑर्डिनरी वैल्यू नहीं रख सकते, अब आप जे में एड्रेस ही रख सकते हो. इसी तरीके से एक्स में आप कभी एड्रेस नहीं रख सकते, ऑर्डिनरी वैल्यू ही रख सकते हो. तो भले ही एक्स और जे दोनों में इंटीजर रखा हुआ है, लेकिन जे की वैल्यू को एक एड्रेस समझा जाएगा, जबकि एक्स की वैल्यू को ऑर्डिनरी इंटीजर समझा जाएगा. डिक्लेरेशन करते वक्त जे के पहले लगाया गया एस्टेरिक सिंबल, ये कोई आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर की तरह मत सोचिएगा, क्योंकि इस समय ऑपरेटर नहीं है, सिर्फ एक सिंबल है जो जे का डिक्लेरेशन करने के लिए यूज हो रहा है, जो एक्स और जे में फर्क करने के लिए यूज हो रहा है. यहाँ पे अगर ये ऑपरेटर होता तो कुछ सॉल्व होकर रिजल्ट आता, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है. तो एस्टेरिक सिंबल डिक्लेरेशन के समय अगर लगाया गया है तो सिर्फ एक फर्क पैदा करने के लिए लगाया गया है कि जे एक स्पेशल वेरिएबल है. तो इस डिक्लेरेशन से हमें क्या पता चला कि जे कोई ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, बल्कि जे एक स्पेशल वेरिएबल है जो एड्रेस कंटेन करने के लिए बना है, जबकि एक्स एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है जो ऑर्डिनरी वैल्यू कंटेन करने के लिए बना है. तो इस तरीके से अब हम पॉइंटर समझ सकते हैं क्या है. ये जे ही पॉइंटर है. यस, ये जो एस्ट्रिक लगाकर हम वेरिएबल बना रहे हैं यही पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है. तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है. पॉइंटर ऑलवेज कंज्यूम्स 2 बाइट्स इन मेमोरी. ये मैं डॉस बेस्ड आर्किटेक्चर के हिसाब से बात कर रहा हूँ. तो पॉइंटर हमेशा 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है, क्योंकि उसे क्या रखना है, एड्रेस. और सबसे बड़ा एड्रेस क्या हो सकता है, 65535. और अगर ये सबसे बड़ा एड्रेस है तो इसका बाइनरी क्या होता है, 16 बार 1. 16 बार 1 डेसिमल में कितना होता है, 65535. इसका मतलब सबसे बड़ा एड्रेस रखने के लिए भी मुझे 16 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी. 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स. तो 2 बाइट्स सफिशिएंट होते हैं एड्रेस रखने के लिए, इसलिए पॉइंटर्स हमेशा 2 बाइट्स के होते हैं. चलिए इस प्रोग्राम का भी सॉल्यूशन बताने की कोशिश करिए. यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, एक्स और जे में एक्स का एड्रेस रख दिया है. पहला वाला प्रिंटफ देखिए, इसमें 2 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, एक्स और जे की. सिंपल है, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5 और जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2048. दूसरा वाला प्रिंटफ देखिए, दूसरे वाले प्रिंटफ में मैंने जे नहीं एस्ट्रिक जे लिखा है. याद रखिए, जे का मतलब है 2048, तो उसके पहले एस्ट्रिक लगा देने का मतलब है एस्ट्रिक 2048.
और एस्ट्रिक यानी इंडायरेक्शन ऑपरेटर जब भी अप्लाई होता है किसी एड्रेस पे तो ये उसके उस एड्रेस वाले वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने लगता है, यानी एक्स लिखा है, एस्ट्रिक जे इज एज गुड एज एक्स। इसको एक दूसरे तरीके से समझिए, जे एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो जब भी पॉइंटर वेरिएबल के पहले एस्ट्रिक सिंबल लगा हो तो ये पूरा वो वेरिएबल कहलाएगा जिसको जे पॉइंट कर रहा है, जे जिसका एड्रेस रख रहा है। जे किसका एड्रेस रख रहा है? एक्स का, तो ये एक्स है। तो कभी भी पॉइंटर वेरिएबल के पहले एस्ट्रिक लगा दिया जाए तो ये पूरा मिलकर वो वेरिएबल बन जाता है जिसका एड्रेस जे में है। ये बात बार बार सुनिए, बार बार सोचिए और याद रखने की कोशिश करिए। इसलिए एस्ट्रिक जे अब आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स लिखा है। दूसरी चीज है एम% एक्स, तो क्या प्रिंट होगा? तो प्रिंट होगा एक्स का एड्रेस, क्योंकि उसको रीड करें एड्रेस ऑफ एक्स, तो 2048। तीसरा प्रिंट एफ, तीसरे प्रिंट एफ में एक तो बात याद रखिए कि एस्ट्रिक और एम% जब भी लगातार में आए तो उनको कैंसिल कर दीजिए, यानी ये पूरा क्या लिखा है? जे लिखा है, उसको हटा दीजिए, जे लिखा है। फाइन। तो ये जो तीसरा वाला प्रिंट एफ है इसका आउटपुट आएगा 2048। तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। आइए समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट, बेस एड्रेस का। 3 डिक्लेरेशंस आप देख रहे हैं, कुल मिला के 6 वेरिएबल्स बन रहे हैं। बता सकते हैं ए बी सी तीनों को कितनी मेमोरी मिलेगी? यस, ए को 2 बाइट, बी को 4 बाइट, सी को 1 बाइट। जे के और आर तीनों पॉइंटर वेरिएबल्स हैं और पॉइंटर वेरिएबल हमेशा 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करते हैं। मैंने बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करी है, लेकिन 2 बाइट्स के। अच्छा, जब ए का एड्रेस की अपन बात करेंगे तो ए में 2 बाइट होने की वजह से 2 एड्रेस होंगे, लेट से 1000 और 1001। इसी तरीके से बी के भी एड्रेसेस होंगे 4 और सी का एड्रेस होगा 1। वेरिएबल में एक से ज़्यादा बाइट होती हैं, हर बाइट को एक एड्रेस मिलता है। वेरिएबल के पहली बाइट के एड्रेस को बेस एड्रेस बोलते हैं, यानी ए वेरिएबल का बेस एड्रेस 1000, बी वेरिएबल का बेस एड्रेस 2000 और सी वेरिएबल का बेस एड्रेस 3000। जब भी हम किसी वेरिएबल के एड्रेस की बात करते हैं तो हम हमेशा बेस एड्रेस ही बोल रहे होते हैं। तो इससे पिछले एग्जांपल में जब हम बोल रहे थे 2048, तो उस वेरिएबल की वो पहली बाइट का एड्रेस था। जब हम एड्रेस किसी पॉइंटर में रखते हैं तो केवल बेस एड्रेस ही पॉइंटर में जाता है। अब पॉइंटर की मदद से हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर लेते हैं जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर के पास किसका एड्रेस, जैसे मैंने जे में ए का एड्रेस रखा, के में बी का एड्रेस रखा, आर में सी का एड्रेस रखा, तो मैं बोलूंगा जे ए को पॉइंट कर रहा है, के बी को पॉइंट कर रहा है और आर सी को पॉइंट कर रहा है। तो जब भी मैं स्टार जे लिखूंगा तो उसका मतलब होगा ए, जब भी मैं स्टार के लिखूंगा उसका मतलब होगा बी। पॉइंटर हमेशा 2 बाइट मेमोरी लेते हैं, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि पॉइंटर किस टाइप का बना है। जैसे के वेरिएबल, के पॉइंटर है, उसको मैंने फ्लोट की मदद से बनाया, जबकि जे को इंट की मदद से बनाया। तो पॉइंटर का डेटा टाइप पॉइंटर के साइज पे असर नहीं डालता, लेकिन उस पॉइंटर में किस वेरिएबल का एड्रेस असाइन हो सकता है इस पे ज़रूर असर डालता है। यदि पॉइंटर वेरिएबल फ्लोट डेटा टाइप की मदद से बना है, जैसे कि के, तो ये केवल फ्लोट वेरिएबल का ही एड्रेस कंटेन कर सकता है। कारण, पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करता है। ऐसा क्यों है? लेकिन अगर के में 2000 है तो ये कैसे पता चलेगा कि 2000 के बाद 2001 भी है, 2002 भी है, 2003 भी है? क्योंकि के की जिम्मेदारी है कि वो फ्लोट वेरिएबल को एक्सेस करे विद द हेल्प ऑफ 2000, जबकि 2000 तो बस पहली बाइट का एड्रेस होगा। तो पहली बाइट का एड्रेस आपके पास है तो बाकी और कितनी बाइट्स हैं आगे ये कैसे पता चलेगा? इसी के लिए के का टाइप फ्लोट होना ज़रूरी है। अगर आप के में ए का एड्रेस रख देंगे, 1000 रख देंगे, तो के की नज़र में तो 1000 भी फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस ही होगा, तो वो 4 बाइट एक्सेस कर लेगा और भी एक गलत हो जाएगा। आई होप आपको बेस एड्रेस का मतलब भी समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि पॉइंटर का टाइप मतलब क्या। फिर याद दिलाऊं, इस रूल को याद रखें,
पॉइंटर जिस डेटा टाइप की मदद से बना होता है उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सी लैंग्वेज में वार्निंग आएगी, सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन। तो बेटर है कि आप ये गलती ना करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें। अभी पॉइंटर्स के और भी पार्ट्स आने बाकी हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। और यदि आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।